गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है कि हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम उसे ऊपर से नीचे की ओर गिरा दें, नीचे की ओर गिरा दें तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट आएगा। इंक्रीजमेंट आएगा तो इस समय हम इसे कहेंगे कि फ्री फॉल। जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप देख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोइंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा दें तो क्या होता है, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी। इस अवस्था में हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, यानी कि फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है बेटा। देखिए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है इम्पोर्टेंसी ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो होता है यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंसी बताई गई है कि अगर ये फोर्स ना होता तो क्या क्या चीज़ें नहीं होती, और अगर ये फोर्स है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो नंबर फर्स्ट देखिए, नंबर फर्स्ट कहता है कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये फोर्स क्या करता है, हमें अर्थ से बांधे रखता है। कि अगर ये फोर्स ना होता तो ये हमारी अर्थ है, तो हम इस अर्थ से चिपके हुए नहीं होते, हम नीचे की ओर गिर जाते, नहीं गिर जाते। तो ये फोर्स हमें अर्थ से बांधे रखता है, हम अर्थ पे चल पाते हैं। बात समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो मून का मोशन होता है वो अर्थ के अराउंड होता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। नंबर थर्ड, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है जो हमारी अर्थ है ये सन है, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है इसी फोर्स की वजह से। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक पोर्शन में हमेशा दिन रहता और एक पोर्शन में हमेशा रात रहती। लेकिन जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, इसी वजह से हम दिन और रात देख पाते हैं, इसलिए दिन और रात होते हैं। ठीक है। नंबर फोर, द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। टाइड का मतलब होता है जो समुद्र में तूफान आता है वो इसी वजह से आता है, ग्रेविटेशन से। जो हमारा सी होता है उसके वाटर को सन और मून अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो वाटर अप एंड डाउन जाता है। यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट और नोट कर सकते हैं, जो सीजन होते हैं अर्थ के रिवॉल्विंग की वजह से ही हम वेरियस टाइप के सीजन देख पाते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। ठीक है बेटा, बातें समझ आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर वो फ्री फॉलिंग हो रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। तो इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं, और इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी आपके सामने है, ये स्मॉल जी है, इससे हम इसे डिनोट कर देते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।